हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। दिग्विजय ने दिया चाहत को धोखा। जी हाँ, असलियत आई बाहर कि सिर्फ गेम के लिए चाहत से दोस्ती, असली प्रायोरिटी तो कोई और है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ट्वीट्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि गेम में जैसा हुआ है ऐसे ही लग रहा है कि भाई दिग्विजय ने चाहत को धोखा दिया है। अब बताते हैं कैसे और क्या सच में धोखा दिया है। एक्चुअली चाहत दिग्विजय के लिए खेल रही थी, वो बहुत सारे फल भी लाई, उसकी टोकरी में डाले भी, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय ने क्या किया, अपने सारे फ्रूट्स करणवीर के कहने पर चुम को दे दिए। ठीक है, और चुम के लिए खेलने लगा। चाहत ने बोला भी कि तू अपने लिए भी खेल सकता है, लेकिन वो तब नहीं मान रहा था। ठीक है, अब चुम क्या है, अब देखो, चुम अगर टाइम कोड बनती तो उसकी प्रायोरिटी कौन रहती? 3 है उसके पास ऑलरेडी। श्रुतिका है, करणवीर है, और ये है शिल्पा है। मोस्ट प्रोबेबली इतने ही सेव के लिए मिलते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई मिलता भी नहीं है। किसको सेव कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर जब टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तब दिग्विजय और चाहत बात कर रहे हैं। चाहत ने बताया उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उसने अपने केले, अपने फ्रूट्स जो हैं वो चुम को दे दिए। वो क्यों? दिग्विजय यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि क्या कहते हैं, वो बताता है कि रजत ने एक बार चाहत को केले यानी फ्रूट्स लेने जाने दिया था, लेकिन दूसरे राउंड में वो चाहत को जाने ही नहीं देता। वो सबको पता था, वो तो एक राउंड में भी इसलिए जाने दिया कि बस ठीक है अभी चलो टास्क चल रहा है कि जाने तो दो। वो दूसरे राउंड में जाने ही नहीं देता। दिग्विजय से उसे इतनी प्रॉब्लम थी, वो बनने ही नहीं देता दिग्विजय को टाइम कोड। उसका सबसे पहला टारगेट दिग्विजय ही था, वो कभी भी डिस्क्वालीफाई कर सकता था उसे। तो वो वाले जो बास्केट के थे बनाना, वो भी बेकार हो जाते अगर वो डिस्क्वालीफाई कर देता। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान बनाया कि हमारे बास्केट में जब भी कम ही फ्रूट रहेंगे, क्योंकि अगले राउंड में जाने नहीं देगा, और बाई चांस ये ज़्यादा भी रहते हैं तो ये किसी ना किसी तरह से डिस्क्वालीफाई ज़रूर करेगा। तो इन्होंने प्लान बनाया कि कम से कम अपनी साइड का कोई बन जाए, तो वो वाले जो फ्रूट्स हैं वो चुम को दे देते हैं। तो दिग्विजय ने कहा कि ये गेम के दौरान ही समझ भी गई थी, जबकि चाहत ने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसने अपने फ्रूट्स चुम को दिए क्योंकि मैं समझ भी गई थी वो जो ये समझाना चाह रहा था, वो मतलब जो कर रहा था कि ये किस वजह से कर रहा है, यही स्ट्रेटेजी थी कि भाई कोई ना कोई अपनी साइड का बन जाए। तो यहाँ पे दिग्विजय ने धोखा तो नहीं दिया है, लेकिन ये भी बात है एक बार कि वो कह सकता था जैसे चुम को कि भाई मेरे लिए खेलो। चुम के जो जितने भी फ्रूट्स थे वो दिग्विजय को दे सकते थे, 2 जनों के फ्रूट्स से वो बन सकता था। लेकिन फिर दूसरी साइड इन्हें ये दिखाई दे रहा था कि वो अपने श्रुतिका को दे देते, ईशा और विवियन, क्योंकि उन्हें नहीं था कि भाई दिग्विजय बने। सही ना? तो ये पॉलिटिक्स पूरी गेम के अंदर चल रही थी। तो वहाँ पे जो जिसे जैसा सही लगा, क्योंकि होता है गेम में, ऐसा नहीं होता है कि आप ही बनो। इससे पहले वाले टास्क में ये दिग्विजय ने सबको मनाया था ना कि चाहत के लिए खेलें, चाहत कंटेंडर बनेगी, भाई उसको पैसे दिए जाएं। तो ये सब माने थे ना, खेल रहे थे उसके लिए। लेकिन वो तो बिग बॉस ने नहीं चाहा। वहाँ बिग बॉस ने गेम पलटा कि वो नहीं चाहते थे कि चाहत जो है वो कंटेंडर बने या फिर टाइम आउट कल को रेस में रहे बने, तो इसलिए उन्होंने वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि रजत चाहत के लिए नहीं खेला है, वो चाहत के लिए भी खेला है, डोमिनोज टास्क में भी खेला है, और उसने उसको सेव भी किया है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।